नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शिकारी। आज तारीख है फरवरी 8 वर्ष है 2025 और समय हो रहा है सुबह के 11:33। दिल्ली के चुनाव है विधानसभा के और परिणाम कुछ इस प्रकार है कि अभी वर्तमान में 28 सीटें केजरीवाल को बताई जा रही है और बाकी की लगभग 40-42 के आसपास भाजपा वालों को दिखाई जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये नंबर यहाँ से ज़्यादा हिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मोटा मोटी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अब केजरीवाल के लोग ना जीत सके, क्योंकि लगभग 12 बजने आए हैं और अब नंबरों में ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, कभी भी नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर कह रहे हैं कि बहुमत के लिए 36-37 के आसपास सीटें चाहिए। अब देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता, जो भी कहो। मगर यहाँ पे एक चीज जो बताई जा रही है वो ये कि केजरीवाल का एक तरीके से सडन डाउनफॉल नहीं कह सकते। बहुत क्लोज मैच हो रहा है, क्लोज टाई हो रहा है। अचानक से सीटें कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी, अभी 32 तक 33 तक जा रही थी सीटें, फिर वहां से कम होते होते वापस 27 पे आ गई और देखते आगे क्या होता है। अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है कि मतदान कैसे हुआ, उम्मीदवार कैसे थे, या फिर गड़बड़ी हवाई की नहीं हुई, ये सब मामले हो रहे हैं। जो भी कहो, अभी कितने सही है कितने सही नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, मगर एक चीज देख के जो पता चल रही है वो ये कि हो सकता है कि केजरीवाल ना जीत पाए और ये बहुत क्लोज मैच हो पा रहा है। और इसमें एक बहुत ही अजीब बात ये भी है कि इसमें कांग्रेस वाले भी थे, कांग्रेस वालों ने भी गठबंधन नहीं किया और हो सकता है उन्होंने भी वोट ले लिए हो, वोट खा लिए हो। राहुल गांधी ने भी काफी प्रचार किया। हालांकि एक जो चीज मुझे नहीं दिखी वो ये कि केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं दिल्ली में अभी हूं नहीं, मैं अभी गांधीनगर हूं गुजरात की तरफ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना प्रचार नहीं हुआ। हो सकता है कि फंडिंग ना हो सकता है कि लोग ना हो, कार्यकर्ता ना हो सकता है कि नई उम्मीदवार को रखा ना गया हो। और दूसरी एक चीज जो मुझे बहुत गड़बड़ लगी वो ये कि इन्होंने किसी भी उल्टे सीधे उम्मीदवार को खड़ा करके रख दिया, जबकि आपके पास काम करने वाले, मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग थे। ऐसे कितने ईमानदार निष्ठावान लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपने उन्हें टिकट नहीं दिया, आपने कहीं से किसी ना किसी टीचर को उठा लिया, किसी को उठा लिया और उसे खड़ा कर दिया चुनाव में। लोग क्यों वोट देंगे? दिल्ली के लोग तो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, अपना फायदा भी जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रचार भी जरूरी है, काम भी जरूरी है और उम्मीदवार भी जरूरी है। तीनों चीजें होनी चाहिए और यहाँ पे तीनों चीजें गड़बड़ हो गई और इसलिए मेरा मानना है कि हो सकता है कि केजरीवाल ना जीत पाया हो। हालांकि अगेन मामले बहुत सारे, बात वाद विवाद चल रहा है वहां पे कि भाई वोट कैसे हुआ, वोट परसेंटेज वगैरह जो भी कहो। और मेरा खुद का मानना था कि सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, मगर एग्जिट पोल पता नहीं सच कैसे हो गए, मुझे नहीं पता। मगर मानने में नहीं आता मुझे, ठीक है। अब मानना ना मानना में क्या भी कहे बताऊं। अब जो टेक्निकल इशू है वो तो बाद में जब पता चलेगा तब चलेगा, मगर अभी इतना पता चल रहा है कि हो सकता है केजरीवाल वापस ना आ पाए। और अभी तो पता चल रहा है कि वो खुद अपनी सीटों से पीछे है। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी वगैरह सभी लोग अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। अब क्या ही कहे, अगर आपके लोकल जगह पे इतना कंट्रोल नहीं है, अगर आप लोकल जगह से नहीं जीत पाते तो फिर आप क्या ही जीतेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स में लगातार काम करते रहना, मेहनत करना बहुत जरूरी है। 10 साल तक लगभग चली केजरीवाल की सरकार, 10 साल कहो या जो भी तुम कहो। और अब हो सकता है कि उनकी घर वापसी हो जाए, घर वापसी हो जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर कहने का मतलब यह है मेरा, केजरीवाल का जो होता है, मगर ये आने वाले समय में जो नई पार्टियां होगी, नए पॉलिटिशियन होंगे, नए मूवमेंट होगी या फिर जो भी आंदोलन वगैरह होंगे, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आप हो सकता है तुरंत जीत जाए। और ये भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि अचानक से आप जीत जाएंगे। आप जीत भी जाते हैं तो वो बहुत मेहनत लेगा। कभी कभी हो सकता है आप आसानी से जीत जाए, मगर जीतने के बाद उसे टिका के रखना या फिर बने रहना मुश्किल है, बने रहना मुश्किल है। और यही चीज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं। जो बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो कि पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, मैं भी जाने वाला हूं, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ग्राउंड लेवल पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। बहुत बार होता यह है कि जब कोई सफलता मिल जाती है तो लोग ग्राउंड लेवल को भूल जाते हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पे जो है भूल जाओ,
कहते हैं कि जब आप चार दीवारी में बैठ जाते हैं काला चश्मा पहन के या काली शीशे वाली कार में बैठ जाते हैं तो आपको बाहर की दुनिया नहीं दिखती, और मुझे लगता है कि इसी का शिकार बहुत बार नेता हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो मैं सभी लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे मजबूत है कि हमारा जमीनी ग्राउंड पे सपोर्ट होना चाहिए, बाकी डिप्लोमेसी वगैरह शोर हो रहा है, तो बाकी वगैरह होगा कि नहीं होगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिप्लोमेसी इतनी काम नहीं आती जितना ग्राउंड सपोर्ट काम पे आता है। तो शोर आ रहा होगा थोड़ा सा, माफ करिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी इस वीडियो को खत्म कर दूं। तो बेसिकली बात यही है कि ग्राउंड कंट्रोल जरूरी है, लोगों पे क्या कंट्रोल हो रहा है, लोगों पे क्या विचार जा रहे हैं, लोगों को क्या समझ आ रहा है, इन पे काम होना चाहिए। और एक जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो ये कि ये जो केजरीवाल ने अपना घर बनाया था, कह रहे थे कि 40 करोड़ का खर्चा हुआ, इतना इतना खर्चा हुआ। हो सकता है कि दिल्ली के लोगों में इसका थोड़ा नेगेटिव मैसेज गया हो, मेरा ऐसा मानना है। अब दुर्भाग्य की बात है कि केजरीवाल को वो घर छोड़ना पड़ेगा, अगर वो जीतेंगे नहीं तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा सामान्य रूप से। और यही होता है लोकतंत्र में, जनता का जो होता है जनता वापस ले लेती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म काम करना जरूरी है, जिसे सफलता मिल भी जाती है उसे ये समझ के नहीं बैठे रहना चाहिए कि भाई ये तो परमानेंट चलेगा। परमानेंट नहीं चलता, जो मिला है वो चला भी जाता है। और यही मैं कहता हूँ कि भाई मेहनत जरूरी, करते रहनी पड़ती है मेहनत। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ये जो कुछ मिलता भी है वो चला जाता है। तो यही है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत कर भी रहे हैं मगर फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि अपने थोड़ी डॉक्ट्रिन पे, अपने थोड़े स्ट्रेटेजी पे थोड़ा बदलाव करें। स्ट्रेटेजी, डॉक्ट्रिन पे, या फिर कौन सी चीज़ पे काम करना है, कौन सी चीज़ में नहीं करना, उस पर फोकस करें। और दूसरे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आर्थिक सपोर्ट का सबसे पहले ध्यान रखें। अगर आपके पास आर्थिक सपोर्ट नहीं होगा तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आदमी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, उसे टीम चाहिए, लोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए और पैसे भी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूँ कि कुछ लॉजिक लगा होगा, और आपके जो विचार हो नीचे कमेंट करके बताइए। और बात यही है कि पॉलिटिक्स में लंबे समय तक अगर खेलना है तो ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट तो होना ही चाहिए, होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात ये भी है कि केजरीवाल के पास फंडिंग थी या नहीं थी वो अलग बात है, कंट्रोवर्शियल मामला है, मगर इतना प्रचार देखने को नहीं मिला। यूट्यूब पे कभी एडवर्टाइज नहीं आती, टीवी पे कभी एडवर्टाइज नहीं आती, रेडियो पे कभी नहीं आती। हो सकता है दिल्ली की तरफ आती हो, मगर यहाँ मध्य प्रदेश की तरफ, गुजरात की तरफ, यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। अब देखते क्या होता है, हो सकता है टेक्निकल मैनेजमेंट गड़बड़ा गया हो, लीडरशिप गड़बड़ा गई हो, क्योंकि जेल भी गए थे ये लोग। तो हो सकता है कि उस समय में पार्टी में जिम्मेदारी हो सकता है किसी ने ना ली हो या फिर दी ना गई हो, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्टी में ध्यान रखना चाहिए कि कौन आदमी क्या कर रहा है। बहुत बार अंदर के लोग ही हरा देते हैं मैनेजमेंट गड़बड़ करके, तो मैनेजमेंट भी मजबूत होना चाहिए। तो यही है, शोर हो रहा होगा इसलिए मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और मैंने मेन चीज़ें बता दी। आपके जो विचार हो नीचे कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।